आप सभी 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में धनाना धाम में जो कबीर प्रकट दिवस है 9, 10, 11 3 दिन का समागम है वो चल रहा है। मेरे आसपास जो ये लोग हैं वो जज्जर ज़िले से आए हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और वैसे तो संत रामपाल जी महाराज का जो कबीर पंथ है उसके करोड़ों में फॉलोवर हैं, पूरे देश दुनिया में हैं, वो कहे जाते हैं। लेकिन जज्जर के भक्तों से बात करने का एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब संत रामपाल जी महाराज ने इस पंथ को जब आगे बढ़ाया था तो उन शुरुआती दिनों में जैसे करोथा आश्रम था तो शुरुआती के जो लोग थे वो जज्जर ज़िले के आसपास के काफ़ी संख्या में पहली बार जुड़े थे। और फिलहाल पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज का नाम छाया हुआ है, चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि अभी रोहतक में जो रैली हुई थी उसमें भी चारों तरफ चर्चा थी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे, तो उसलिए भी संत जी का नाम है पूरी चर्चा में है। और ये चर्चा इसलिए भी वाजिब हो जाती है क्योंकि संत जी काफ़ी सालों से जेल में हैं, उसके बावजूद भी जो इनके अनुयायी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इनका पंथ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण है, इन तमाम लोगों से है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये सभी लोग यहाँ 5, 6, 7 दिन तक यहाँ पर सेवा में भी आए हुए हैं। जो भंडारे की यहाँ पर सेवा चलती है, जो अन्य व्यवस्थाएं जो होती हैं वो ये लोग संगठनात्मक रूप से है मिलकर हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। ये जगबीर जी हैं जो जज्जर नामदान केंद्र है, जो जज्जर ज़िले के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके ये प्रमुख हैं। और जो जज्जर ज़िले में जो भी आश्रम की तरफ से जो व्यवस्था होती है, जो भी सूचनाएं होती हैं या किसी को नाम लेना होता है तो सारी प्रमुख जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 सप्ताह से संत रामपाल जी महाराज का नाम है वो पूरे हरियाणा में छाया हुआ है, अलग अलग मीडिया चैनल्स में भी, कि रोहतक में जो लाखों की भीड़ हुई थी वो कहा जा रहा है कि वो भी आपके अनुयायियों की थी। उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, 3 दिन का जो एक कबीर प्रकट दिवस है, लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था आप लोग कैसे चलाते हैं? सत साहिब जी, मेरा नाम जगबीर दास है, मैं जज्जर से हूँ, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और ये जो आप आज भीड़ देख रहे हो, ये आज इस दिन कबीर साहिब से शरीर पृथ्वी पर आए थे। कबीर प्रकट दिवस बोला जा रहा है, इसका नाम है कबीर प्रकट दिवस। और उसके उपलक्ष्य में ये भंडारा रखा गया है। ये भंडारा 3 दिन का चल रहा है और ये भंडारा देसी घी का है। और भंडारे में लाडू है, जलेबी है, पूरी है, सब्जी 2 तरह की, रोटी और मेसी रोटी अलग से है। और आने जाने वाले को बहुत अच्छे से बैठा के खुआया जा रहा है। और जज्जर की बात रही नामदान की, तो जज्जर की अपने ज़िले की हम जो सेवा कर रहे हैं वो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार वो सेवा कर रहे हैं। जैसे सतगुरुदेव जी आदेश दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सेवा उसी तरीके से हम वहाँ चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है और संत महात्मा के शब्द में शक्ति होती है। इन्होंने एक बार आदेश देना और फिर भगत उस काम को अपने आप कर देते हैं। अब एक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सबने भावनी है और अच्छी। आप उसके बारे में आपको बताएंगे, आप भी कहोगे भाई बहुत सराहनीय काम है। संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। और गांव में हम जाते हैं, गरीब परिवार की खोज करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के गांव के अंदर बहुत ज़्यादा भगत हैं और वो भगत पता लगा लेते हैं भाई यहाँ इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, ये परिवार ऐसा है, इसके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं जो कमा के सामने बच्चों का पेट भर दे, अपना पेट भर ले। तो वैसे बच्चे संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों के द्वारा खोज निकाले। तो वहाँ जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज की कमेटी जाती है, हम भी साथ बातचीत करते हैं, देखते हैं। तो वाकई में जो ऐसा परिवार ऐसा नहीं है तो उसको संत रामपाल जी महाराज 1 महीने के खाद्य सामग्री दे रहे हैं। भाई कपड़े की आवश्यकता है, घर में कपड़ा, तन पर कपड़ा भी चाहिए, पैरों में जूती चप्पल भी चाहिए। तो ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। भाई गरीब की बेटी के पास रोटी खाने के लिए नहीं है तो शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है भाई इसकी जूते, चप्पल, ड्रेस, कापी, किताब, फीस सभी इसकी दिलाओ। तो ये बहुत ही नेक काम करे संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज बहुत महान संत हैं, बहुत ही ज्ञानी महात्मा संत हैं। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। तो हमारे को भी संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान दिया। उस तत्व ज्ञान के आधार पर
हम ये सेवा कर रहे हैं, हम रुक रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के अंदर एक बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति भी है। संत रामपाल जी महाराज से कोई भी प्रार्थना करो, जी हमारे को कोई दुख है, शरीर का है या घर का है, या कोई बच्चा नौकरी ना लगता है, या कोई पशु का है, तो हम जैसे भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के अंदर संत रामपाल जी महाराज ना कोई झाड़ा लगाते, ना कोई गंडा, ना कोई ताबीज, ना कोई बुझा निकालते। वो अपनी जबान शक्ति से कहते हैं बेटा ठीक हो जाएगा, उसी से हम ठीक हो जाते हैं। संत जी काफ़ी सालों से जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद भी जो उनके अनुयायी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो खुद जेल में है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वो इतने सुचारू रूप से चल रही है। तो इसका कारण क्या मानते हैं, कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो खुद जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अनुयायी क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये पंथ लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? ये जो असली संत होता है उसकी शब्द में शक्ति होती है, और शब्द में शक्ति वो चाहे यहाँ आश्रम में बैठ के कर लो या जेलों में बैठ के कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काफ़ी लोगों के ये भी सवाल हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जेल से है वो कब बाहर आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे केस तो ऐसे हैं जो उसमें वो निर्दोष हैं, वो साबित हो चुके हैं। तो ये सवाल भी काफ़ी लोगों का कि वो आखिरकार बाहर कब आएंगे। केस तो जितने भी हैं सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मामला है। इसमें संत की वो जेल वाली वो कोई बात नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं कह सकते हम। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि सभी लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, जैसे ऊंच नीच या इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आती हैं। तो ये भावना आप लोगों में कहाँ से पनपी? ये संत गुरु महाराज की तरफ से उन्होंने संदेश ये दिया है कि 36 बिरादरी को सब जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम से ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। आप शायद उन शुरुआती लोगों में से हैं जो ये पंथ जब चलाया संत जी ने तब जुड़े थे आप, तब से अब तक क्या बदलाव महसूस किया है आप लोगों ने? हमने तो सारा बदलाव महसूस किया है। पहले नशा करते थे, बीड़ी सुल्फा शराब सब कुछ पीते थे, लेकिन संत की जो हमने संगत मिली तो हमने अपना सब कुछ छोड़ के अपना भक्ति में लग गए। करोथा आश्रम चालू होने की सुगबुगाहट भी है, क्या उम्मीद करते हैं आप, ये पॉसिबल हो पाएगा? आप लोगों की इच्छा है कि करोथा आश्रम है वो शुरू होना चाहिए? करोथा आश्रम में अब हमारी इच्छा नहीं, जो आसपास के गांव वाले हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधारक के जो काम करे हैं, तो वो पंचायतें खुद आन के कह रही हैं कि जी इसको आश्रम को खुलवाओ और इसको सुचारू रूप से चलवाओ। अगर उनकी भावना है तो गुरुजी इस आश्रम को चालू करवा देंगे। संत जी का जो ये इतना प्रचार बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? सत्सा है जी। मेरा नाम देवेंद्र दास है। एक तो जो चीज़ आपने भगत जी से पूछी थी कि भाई संत रामपाल महाराज जी गुरु जी जेल में बैठे हैं, तो इतनी ये संगत क्यों बढ़ रही है, उसका ये है जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री होते थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, वे अपनी जेल में बैठे थे, वे भी तो तब भी सरकार चल रही थी ना। जैसे हमारे ये टावर हैं, ये फ़ोन चल रहे हैं, ऐसे हमारे गुरु जी के शब्द है, शब्द में शक्ति है उनके में। जैसे टावर से फ़ोन में चलते हैं ना, ऐसे उनके शब्द में शक्ति है। इसी कारण उसके शब्द से ही गुरु जी के गुरु रामपाल महाराज के शब्द से ही मतलब ये भगत भाई हैं जो संगत बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन लाखों बढ़ रहे हैं। ये दूसरी चीज़ आपने पूछी है, क्या पूछी है वो आपने? आप लोगों का प्रचार इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? एक महान संत गुरु रामपाल महाराज जी विषय में इससे ज़्यादा कोई संत नहीं है। गुरु रामपाल महाराज जी से ज़्यादा कोई संत नहीं मानते हम तो अपने उसमें, क्योंकि एक सच्चे संत हैं ये, इसीलिए ये हमारे संगत बढ़ती जा रही है। गुरु जी हमारे जेल में बता रहे हो, आप जेल में बैठे हैं, नहीं तो कोई भी है, राम रहीम जी बैठे हैं, उनकी संगत क्यों नहीं बढ़ती? राधा स्वामी हैं, वो तो बाहर है, उनकी संगत क्यों नहीं बढ़ती? सभी की संगत टूट टूट कर गुरु जी आगे उस्मारी हैं। तो ये एक सच्चे महान संत हैं जी, इसी कारण अपनी ये संगत बढ़ती आ रही है। आपका क्या नाम है, आप किस प्रोफेशन से आते हैं जी? हाँ सत साहिब जी, मेरा नाम श्रीनिवास दास, मेरा गांव बापड़ोदा, जिला झज्जर है, और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जी। रिटायर्ड प्रिंसिपल, आप तो एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी कई लोगों के लिए हो सकता है कि धर्म की इस दुनिया में, आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी कैसे आप आए?
देखो जी भगत जी, बात ये है, धर्म आध्यात्मिक बात जो है ना, वो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव ही बताते हैं, और बाकी जो अन्य संत है ना, वो सही बात नहीं बताते। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 66 में देखो आप, उसका जो है ना, जो अन्य धर्मगुरु हैं उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। वर्ज शब्द के माने होता जाना, और ये अन्य धर्मगुरु जो हैं वर्ज माने आना कहते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं तू मेरी शरण में आ, जबकि वर्ज माने जाना होता है, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो गया। हमने सभी जो धर्म ग्रंथ पढ़े उनका मिलान किया, तो उसमें जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया हमारे गुरुदेव ने, वो हर एक बात पर खरे उतरते हैं। अच्छा, मकान बनवाए जा रहे हैं, गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है, इस मुहिम के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? उनके पीछे मकसद क्या है कि कोई भी गरीब आदमी रोटी कपड़ा और मकान के बिना ना रहे। हमारे गुरुदेव की मंशा है कि जो भी आदमी अपना भगत जी बता रहे थे कि ये कबीर भगवान का नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान के बिना कोई भी ना रहे। तो इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं भाई तलाश करो, जो गरीब आदमी है उसको रोटी कपड़ा और मकान दो, और उनके साथ साथ बच्चों की शिक्षा की कापी किताबें, और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि उनके इलाज तक का खर्चा गुरुजी करवाते हैं। और इलाज की बात मैं जब बताऊं, यहाँ जो आश्रम में आ जाता है, आश्रम में आने के बाद तो गुरुजियों ने एक बार कह दिया बेटा ठीक हो जाएगा, उसी से ठीक हो जाते हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं कई बीमारियों से पीड़ित था, मैं गुरुजी की शरण में आया और मैंने गुरुजियों से प्रार्थना की तो मैं बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ हो गया। और उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, मैं अच्छी सरकारी नौकरी करता था, फिर भी हैंड टू माउथ मुश्किल से परिवार का गुजारा हो रहा था, लेकिन अब परमात्मा ने मौज कर दी। मेरे पास गाड़ी है, मकान है बढ़िया, 2-2 प्लाट हैं, शहर में गुड़गांव में है, रोहतक में है, गांव में कई प्लाट हैं, तो परमात्मा की देन है। वरना एक नौकरी से इतना संभव नहीं हो पाता। एक नौकरी से आदमी केवल परिवार का गुजारा कर सकता है, लेकिन परमात्मा की इतनी दया होगी जी, पूछो मत। हाँ जी, आपके लाखों फॉलोवर, कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा ने जो रैली की थी जिसमें मुख्यमंत्री भी आए, तो उसकी चर्चा है कि यहाँ से काफ़ी संख्या में फॉलोवर हैं गए। वो बसेस भी हैं जो आश्रम में आई थी हरियाणा रोडवेज की, उससे भी गए, वैसे भी आए। ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए जी, आपने ये बातें शुरू में भी पूछी थी, और लेकिन वो फिर समय नहीं हुआ उस बात का बताने का। आपने पूछी भाई झज्जर की सेवाएं सारी, तो ये जो अपनी धनाना धाम कमेटी है उसके द्वारा झज्जर की सेवा झज्जर पहुँचती है। तो जिस चीज़ के बारे में हमने कोई ज्ञान नहीं, ना झज्जर में कोई संदेशा पहुँचा कि भाई कोई रैली है, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, अभी कहाँ पर है, उसके बारे में हमने कोई जानकारी नहीं, और ना कोई झज्जर से कोई गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दे दिया, जो भक्ति शक्ति दे दी, उसकी जानकारी हम आपने दे सका। जो गरीबों की मदद कर रहा है, शिक्षा की, पढ़ाई की, रोटी कपड़े की, वो जानकारी हम दे सका। अभी संत रामपाल जी महाराज ऐसे नए काम कर रहे हैं। कौन है वो गरीबों के मसीहा, कौन है वो पूर्ण ब्रह्म, कैसा है वो भगवान, कहाँ है वो भगवान, कैसे हमारे को मिला है, क्या काम भगवान ने करने चाहिए, क्या काम हमने करने चाहिए। हम तो ये बात मार दो रहे हैं, और रैलियों से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई जा रहा है उसकी निजी अभिव्यक्ति है, आज ही कोई किसी के संबंध होंगे, वो चला गया होगा, मीडिया से मिल गया होगा, उसने बता दिया होगा हम संत रामपाल जी महाराज के बगैर। लेकिन ये कोई संदेशा वैसे नहीं है अगर भाई अपनी टीम को लेके चलो, रैली में चलो। गुरुजी ने हमारे को शुरू में ही सिखाया था, बेटा हमारे इन इलेक्शन से, इस राजनीति से, इससे कोई मतलब नहीं, भक्ति करो। हम गलती से इसका काल के लोग में आ गए, और ये मंत्र है, ये मर्यादा है, बीड़ी नहीं पीना, दारू नहीं पीनी, हुक्का नहीं पीना, ब्याह शादी में कोई आडंबर नहीं रचना, और यहाँ सिंपल तरीके से रहो और अपने मोक्ष कराओ और सतलोक चलो। सतलोक का जिक्र संत रामपाल जी महाराज अपनी भक्ति के अंदर, सत्संग के अंदर बार बार बताते हैं, भाई यहाँ से पीछा छटाओ, ये अच्छा लोग नहीं है। 1 मिनट में हार्ट अटैक हो जा, 1 मिनट में एक्सीडेंट हो जा, 1 मिनट में अदरक मार जा, बेटा पहले मर जा, समय से पहले, बाप समय से पहले मर जा। तो ये सारे दुख दवा बता रहे महाराज, भाई ये ऐसे ऐसे दुख हैं, और इन दुखों से पंडा छुटाने का तरीका एक ही है, सत भक्ति करो। सत भक्ति ये प्रमाणित भक्ति है, वेदों में क्या लिखा, गीता में। इस तरीके से तुम भक्ति करोगे तो तुम यहाँ भी सुरक्षित रहोगे, थोड़ा मोक्ष भी होगा। ये है जी।
3 दिन के सत्संग में आप भी आए हैं, यहाँ पे लाखों लोग भी आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये होता है कि आप लोग क्यों मतलब संत रामपाल जी महाराज के क्यों अनुयायी हैं, क्यों इतना उनको लाइक कर रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? देखो जी, पहले हम भी देवी देवता न मान्या करते, पर कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों से। हालांकि मैं डीटीसी से रिटायर हूँ। गवर्नमेंट कर्मचारी थे आप? जी, मैं वैसे एटीआई पद से रिटायर हुआ हूँ अभी। बाकी पहले करते थे, उससे कुछ मिल नहीं रहा था। अब मैंने सन 1997 में गुरुजिया से नाम उपदेश लिया था, संत रामपाल जी महाराज से। उस दिन के बाद परमात्मा की कृपा रही, ना तो कहीं हमने जाने की ज़रूरत पड़ी, और परमात्मा ने आगे से आगे जो चीज़ हम ना भी मांगते, भगवान ने जो देनी हो अपने आप ही दे रहे हैं। और एक आन उपासना, और ये जैसे छोटी भक्ति में आ जाए, ये भाई 4 ईंट लगा ली कि तो खेत में मंडी बना ली। हालांकि हमने भी ज्ञान नहीं था, थोड़ा सा तकलीफ हर आदमी मानता है। हमने भी खेत में मंडी बना रखी थी। जब मैंने गुरुजिया से नाम लिया तो उससे 10 दिन बाद कह दी थी गुरुजिया ने, मगर गुरुजिया ऐसे खेत में एक मंडी बनवाई थी किसी शाणे ने। तो उन्हें बोला बेटा कुछ नहीं है, वो ईंट 4 धरी होंगी, उन्हें ठाकर अपना पाड़ कर घेर दे ना। तुम्हारा जी उसने कोई तकलीफ दी। और जब नाम नहीं ले रहे थे, जब इतने डरा करते कि तो चौराहे पर कभी भाई मतलब नमस्कार करके चले आते, भाई कदे कम हो जा। और आज भगवान की दया से सच्चे परमात्मा ही शरण महा जी। और ये कहते हैं भाई गुरु जी जेल में हैं, तो गुरु जी जेल में नहीं जी, ये 12 आश्रम चला रहे हैं। देखो परमात्मा बैठे बैठे वहीं से चला रहे हैं सारा सिस्टम। देखिए, अब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनकी अलग पत्ती है, आप लोगों की पूजा पत्ती किस तरीके की होती है? आप लोगों की भक्ति आप कैसे करते हैं? बस हमारे को तो जी गुरु जिया ने ये मतलब मंत्र दिए हैं, और इनके आधार पर मंत्र दे रखे हैं, और बता भी रखे हैं, सबको दिखाओ भी है गुरु जी बात कर गए, और उन्हीं से हमारा फायदा हो जी। जो सुमरन करते हैं उस चीज़ का, उस चीज़ का हम सुमन करते हैं, उनसे फायदे हो रहे हैं जी। जैसे ये कबीर जी की ये पंक्ति बड़ी मशहूर है कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता तो पहाड़ को पूजो, और घर की चक्की को कोई नहीं पूजता जिसका आप पिसा हुआ खाते हैं। अभी जैसे ये बता रहे थे कि आप लोगों की भक्ति सुमरन के थ्रू होती है, मूर्ति पूजा इस तरह की चीज़ें शायद आप लोग नहीं करते, तो इस भक्ति से कैसा महसूस होता है आपको? सत साहिब जी, ये ऐसा है जी, ठीक कहें कबीर भगवान भी कहा करते, अगर पत्थर पूजो तो चक्की को ना पूज लो, जो हमने खाने दे पिस्से आटा डांगरा ने, इसमें कुछ नहीं है जी। जो गुरु रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दिए हैं ना, उन मंत्रा में शक्ति है। अरीब तो पढ़ा लिखा समाज हो गया, ऐसा समाज तैयार कर दिया गुरु रामपाल जी महाराज ने। छोटी छोटी प्योद नए नए बच्चे चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठगी नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, नशा नहीं करेंगे जी। मतलब ये पढ़ा लिखा समाज होगा। सबके पास गुरु जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भाई ज्ञान फैलाओ, हमने कोई राजनीति में मत बढ़ो, कोई सरपंच मेंबर ये भी मत बनो, एमएलए एमपी से तो बहुत दूर रहना है। भक्ति करके हमने अपना भक्ति का धन साथ लेके जाना है जी। और ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, मैसेज आवे हैं हमारे दौरे, अगर भाई वहाँ पहुँचाओ। पुस्तक पढ़ के सब पढ़े लिखे हो गए, सब ने अपना वो जांचा परखा है। वेदांत मिला लिया, गीता थे, सब कुछ पुराण थे, सब के में मिला के जब पता लग गया जी, आप कह रहे थे ना कि भाई ये बढ़ता क्यों जा रहा है, सब ने अपना न्यू देख लिया। भाई भ्रमित कर रखे थे जो हमारे सादे लोग थे, अनपढ़ थे, कि पढ़ा लिखा समाज हो गया, तो पढ़े लिखे जी सब कुछ निचोड़ दिख गया कि भाई यो कुछ नहीं है पत्थर पूजा में, यो है असली मतलब जो है ना भक्ति या है। न्यू बढ़ रहे जी हमारे अनुयायी गुरु रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हो लिए। ऐसा समाज हो गया, कोई भी मतलब नशा का 2 नंबर का काम नहीं करें, रिश्वत नहीं लें, ये हो रहा है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है ये कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो देवी देवताओं को या जो मूर्ति पूजा है उसको नहीं करते, जो ग्राम देवता होते हैं या जो कुल देवता होते हैं उनको नहीं मानते। तो जैसे मैंने कुछ आप लोगों के बारे में रीड किया तो आप उसे आडंबर वाली भक्ति मानते हैं, तो आडंबर वाली और सच्ची भक्ति में क्या फ़र्क आप बताएंगे? ये भगत जी फर्क ये है, गुरु जी किसी को देवी देवता को नहीं पूजने से मना करते, क्योंकि हम गणेश की, शेरावाली की, ब्रह्मा विष्णु में सब की पूजा करवाते हैं। लेकिन बात आडंबर वाली वो है, एक विधि जो है
जिस देवी देवता की विधि है, गुरु महाराज और कबीर साहब और गरीबदास जी ने बताया कि मंत्र से, जो मंत्र है ना, उससे लाभ होगा, ना कि पत्थर पर पानी डालने से, अनाज डालने से, चारों तरफ के घूमने से, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसको आडंबर कहे हैं लोग। बहुत सारे लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मूर्ति पूजा का कोई लाभ नहीं है। जो देवता है उसका मंत्र है, उसका जाप करना पड़ेगा, तब लाभ होगा। आपके पूरे परिवार फॉलो करते हैं इन सभी चीज़ों? हाँ जी, पूरा परिवार फॉलो करता है हमारा। मेरे गांव में 300 साढ़े 300 भगत हैं जो सतगुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। अभी कोई नशा नहीं या न कोई बुराइयां नहीं? नहीं, कोई नशा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई डीजे नाच गाना, कुछ नहीं। आपका एक बार पहले भी मैंने लिया था इंटरव्यू, और उस दरमियान आपने ये कहा था कि आप पूरे देश भर में घूमे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सिवा सच्चा संत मुझे मिला नहीं। ये आपकी बात मुझे आज तक भी याद है। तो इस बात पे और प्रकाश डालिए आप कि पूरे देश भर में घूमने के बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई अन्य संत बेहतर क्यों नहीं लगा? ऐसा था जी, मैंने 2002 में नाम लिया था शुरू में संत रामपाल जी महाराज से। उससे पहले भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था मेरे को। तो वहाँ जो है नाम लेने के बाद 4 साल 2006 तक बढ़िया जम के भक्ति करी साहिब की। हमने पता चल गया अगर पूर्ण संत है तो ये है। फिर वहाँ आश्रम में झगड़ा हो गया किसी कारणों से, फिर वहाँ से मन विचलित हो गया झगड़ा होने के कारण, फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से। उसके बाद मैं फिर छुड़ानी भी गया, मगहर गया, काशी गया, पंजाब में जितने आश्रम में सब आश्रमों में गया, और 2-2, 4-4 महीने, साल 6-6 महीने मैंने वहाँ डट कर देखा। लेकिन ये भक्ति जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है, गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान है, ये कहीं नहीं है दुनिया में। गरीबदास महाराज जी ने कबीर साहिब मिल रहे थे, पूर्ण परमात्मा मिल रहे थे, धरती पर आए, जो है उसके मुकाबले में कोई संत नहीं। ये 24,000 वाणी गरीबदास महाराज जी ने 10 साल की उम्र में अपने मुखारबिंद से लिख रखी है। तो जो है इनके मुकाबले की ना तो वाणी कोई और ना कोई संत हुआ। और इन वाणियों का भी खुलासा देखो, 600 साल पहले कबीर साहब आए थे इस धरती पर, और 300 साल बाद में फिर गरीबदास महाराज जी आए। तो कितने संत हो गया आ चले गए उसके बीच में, लेकिन किसी ने ये खुलासा नहीं किया जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इन वाणियों का खुलासा किया, ये किसी भी संत ने नहीं किया। तो इसलिए पूर्ण संत हैं ये, इनके मुकाबले का धरती के तख्ते पर आज के दिन कोई संत नहीं है। पूर्ण परमात्मा है ये। जो है इनसे नाम लेने से मोक्ष होगा आदमी का और लाभ भी मिलते हैं। नाम लिए से सब बड़े रंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की सर पर डारो दूर। अच्छा सर, एक चीज़ और है, ये अपने हरियाणा में ये धूणे में तपस्या करने वालों का भी कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आम जनता ये मानती है कि सुमरन से उससे बेहतर लाभ कैसे होगा। एक आदमी मान लो वो इतनी तपस्या कर रहा है, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहा है, तो काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि इस तरह जो आदमी तपस्या करता है उससे ज़्यादा लाभ है, एक नाम के सुमरन से क्या लाभ होगा। तो इसमें कुछ अंतर बताइए आप उन लोगों को। तप का लाभ होता है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तप से राज और राज से फिर नरक, और सत भक्ति करेंगे अपना मोक्ष हो जाएगा। और ये लक्ष्य 84 से बाहर नहीं हो सकता तपस्वी कोई भी। तपस्या करते हैं तपस्वी लक्ष्य 84 के अंदर रहेगा, तब से उसको राज मिल जाएगा, राज से फिर नरक में जाएगा सीधा। तो ये फर्क है उस भक्ति में, इसमें तो में लिखा हुआ है। ये इन तमाम लोगों से है, मैंने आपकी बातचीत है वो करवाई है, और इस खबर में वो विजुअल तो आप देख ही लेंगे कि लाखों की संख्या में समागम में लोग आते रहते हैं। यहाँ पर जो पूर्ण ब्रह्म हैं कबीर जी, उनके दर्शन हैं यहाँ पे करते हैं, और लोग भंडारा है वो लेते हैं, और एक सद्भक्ति की तरफ है लोग अग्रसर होते हैं। ये
इसमें कुछ रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, कुछ एजुकेटेड लोग हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। जो 30-30 साल से संत जी से जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो एक डेफिनेशन समझाते हैं, वो एक फ़र्क समझाते हैं कि जो एक सतभक्ति होती है उसमें क्या फ़र्क है, क्यों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं जो उनके अनुयायी होते हैं। जैसे ये लोग बताते कि नशा नहीं करते, यहाँ पे लोग नशा छोड़ देते हैं, जो शादी ब्याह में आडंबर जैसी कोई चीज़ें नहीं करते, वो दहेज की शादी है वो भी नहीं करते, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रिश्वत वगैरह ऐसी चीज़ हैं वो नहीं करते। लेकिन ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है कि संत रामपाल जी महाराज वैसे तो कई सालों से जेल में है, लेकिन फिर भी उनके अनुयायी हैं वो दिनों दिन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी हैरानी वाली बात है। और इसका तर्क जो अनुयायी हैं वो ये मानते हैं कि वो जो सच्चा ज्ञान है वो इस चीज़ का आधार है, इसलिए उनके फॉलोवर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया।